ये कहानी है विराट बिष्ट की। ये कहानी सिर्फ फुटबॉल के मैदान की नहीं, बल्कि पहाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में नंगे पैर बर्फ और नुकीले पत्थरों को चीरते हुए दौड़ने वाले एक अदम्य हौसले की है। ये दास्तान है फटे पुराने कपड़ों और टूटी हुई तकदीर से निकलकर दुनिया के सबसे भव्य और ऐतिहासिक स्टेडियम की हरी घास तक पहुंचने की। और ये कहानी है उस जादुई पल की जब पहाड़ों के इस बेटे ने अपने पैरों की रफ्तार से फीफा विश्व कप के मंच पर एक ऐतिहासिक गोल दागकर सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए भारत का इतिहास लिख दिया। इस पूरी कहानी को आप गहराई से महसूस कर सकें, इसके लिए इसे 5 बड़े चैप्टर्स में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फटी हुई कमीज। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के भारत चीन सीमा के पास बसा एक आखिरी गांव था, नारायण नगर। स्थानीय लोग इसे काला पानी का कोना कहते थे। यह गांव इतना दूर था कि अगर सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी हो जाए तो अगले 6 महीने के लिए दुनिया से इसका संपर्क पूरी तरह कट जाता था। न वहां बिजली के खंभे थे, न मोबाइल का नेटवर्क। अगर किसी को डॉक्टर से बात करनी होती थी तो पहाड़ी पगडंडियों पर 4 घंटे पैदल चलकर नीचे घाटी के एक सरकारी पीसीओ तक जाना पड़ता था। इसी गांव के एक जर्जर पत्थरों से बने मकान में रहता था 7 साल का विराट बिष्ट। विराट के पिता उसे बचपन में ही छोड़कर लापता हो चुके थे। घर में पुरुष के नाम पर कोई नहीं था। विराट का पूरा संसार उसकी बूढ़ी दादी और माँ कमला के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। उसकी 3 छोटी बहनें थीं। माँ सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में, जब तापमान -4 डिग्री होता था, जंगलों से लकड़ियां काटने जाती थीं ताकि घर का चूल्हा जल सके। दादी गांव के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे बमुश्किल दिन में 50 रुपए की कमाई होती थी। विराट के पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही पहनने को जूते, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। वह गांव की पत्थरीली ढलानों पर, जहां जरा सा पैर फिसलने का मतलब था सीधे गहरी खाई, वहां एक फटी हुई पुरानी ऊनी जुराबों के अंदर प्लास्टिक की थैलियां ठूंस कर बनाई गई गेंद से फुटबॉल खेलता था। जब वह खेलता तो पत्थरों से टकराकर उसके पैर के अंगूठे से खून बहने लगता था। पहाड़ी नुकीले पत्थरों से उसकी एकमात्र हाफ पेंट हर दूसरे दिन फट जाती थी। घर में नए कपड़े लाने की हैसियत नहीं थी। उसकी माँ कमला हर रात चिराग की मध्यम रोशनी में सुई धागा लेकर बैठती, अपनी थकी हुई आंखों से उस फटे हुए कपड़े पर टांके लगाती और रोते हुए कहती, विराट, क्यों इन पत्थरों पर अपनी जान छिड़कता है? हमारे भाग्य में सिर्फ ये पहाड़ और लकड़ियां काटना ही लिखा है। लेकिन विराट अपनी माँ के आंसू पोंछता और कहता, माँ, एक दिन देखना, तुम्हारा ये बेटा इस फटी पेंट को उतार कर देश की जर्सी जरूर पहनेगा। चैप्टर 2, मिशन फुटबॉल। समय बीता गया। विराट अब 14 साल का हो चुका था। पहाड़ों की ढलानों पर नंगे पैर दौड़ दौड़ कर उसके फेफड़े फौलाद बन चुके थे और उसकी रफ्तार किसी पहाड़ी तेंदुए जैसी हो गई थी। लेकिन नारायण नगर गांव में उसकी इस प्रतिभा को देखने वाला कोई नहीं था। तभी साल 2022 में उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता आया। भारतीय सेना और खेल मंत्रालय ने मिलकर सीमावर्ती इलाकों के बच्चों के लिए एक सामाजिक मुहिम शुरू की, जिसका नाम था मिशन फुटबॉल। इसका मकसद था बंदूक और नशे की तरफ बढ़ रहे पहाड़ी युवाओं को खेल के जरिए मुख्य धारा में लाना। देहरादून में इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रायल रखा गया था। नारायण नगर से देहरादून का सफर तय करना विराट के लिए किसी दूसरे ग्रह पर जाने जैसा था। उसकी दादी ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनी शादी की अंगूठी, गांव के साहूकार के पास गिरवी रख दी, जिससे विराट के बस की टिकट और एक जोड़ी सस्ते वाले कपड़े खरीदे जा सके। विराट जब देहरादून के बड़े हरे भरे स्टेडियम में पहुंचा तो वह सहम गया। वहां बड़े बड़े शहरों के अमीर घरों के बच्चे आए थे, जिनके पैरों में हजारों रुपए के ब्रांडेड जूते थे, महंगे स्पोर्ट्स गियर थे। विराट के पैरों में थे 150 रुपए वाले सफेद कपड़े के पीटी शूज, जो उसने बस स्टैंड से खरीदे थे। बाकी खिलाड़ी उसे देखकर हंस रहे थे। ओए पहाड़ी, यहाँ घास पर खेलना है, पहाड़ों पर बकरियां नहीं चरानी। ट्रायल मैच शुरू हुआ। विराट को सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर बेंच पर बैठाया गया। मैच के आखिरी 20 मिनट बचे थे। कोच हताश हो चुके थे। तभी विराट ने कोच को देखकर अपना हाथ ऊपर उठाया। उन्होंने गुस्से में विराट की तरफ देखा और कहा, जाओ लड़के, जो करना है करो। विराट जैसे ही मैदान पर उतरा, उसके दिमाग में चमचमाता हुआ स्टेडियम नहीं, बल्कि अपने गांव की वह अंधेरी कोठरी, मां की फटी हुई उंगलियां और दादी की गिरवी रखी अंगूठी घूम गई। फिर जो हुआ, उसने उत्तराखंड फुटबॉल के इतिहास को हिलाकर रख दिया। विराट मैदान पर इस रफ्तार से दौड़ा कि विरोधी डिफेंडर सिर्फ उसकी पीठ देखते रह गए। उसने मैदान की दाईं तरफ से गेंद ली, 2 खिलाड़ियों को ड्रिबल करते हुए छकाया और एक ऐसा जोरदार शॉट मारा कि गेंद सीधे नेट के ऊपरी कोने में जा घुसी। पहला गोल। विरोधी टीम अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अगले 10 मिनट में विराट ने अपनी रफ्तार और पहाड़ी ताकत का इस्तेमाल करके 3 और गोल दाग दिए। एक ही मैच में 4 गोल। पूरा स्टेडियम सन्न था। जो कोच पहले उसे देख भी नहीं रहे थे, वे अपनी डायरी छोड़कर मैदान की तरफ भागे। मिशन फुटबॉल के मुख्य सेलेक्टर्स ने तुरंत विराट के नाम के आगे लाल पेन से टिक मार्क लगा दिया। वह लड़का जो कल तक भूखा सोता था, आज आधिकारिक तौर पर राज्य की फुटबॉल एकेडमी का हिस्सा बन चुका था। चैप्टर 3, गोवा FC।
देहरादून एकेडमी में 2 साल तक टहलका मचाने के बाद विराट के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों में से एक गोवा एफसी के विदेशी स्काउट्स की नजर उस पर पड़ी। 17 साल की उम्र में विराट को गोवा एफसी के यूथ सिस्टम ने साइन कर लिया। यह विराट के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक शौक था। कहां पहाड़ों की वो कड़कड़ाती ठंड, शांत वादियां, और कहां गोवा का उमस भरा मौसम, समंदर की लहरें और अंग्रेजी कोंकणी बोलने वाले लोग। विराट को हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी, वह सिर्फ कुमाऊनी बोलता था। शुरुआत के 6 महीने विराट के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। टीम के सीनियर खिलाड़ी उसे पहाड़ी चूहा कहकर चिढ़ाते थे। भाषा न आने के कारण वह डाइनिंग हॉल में अकेले बैठकर खाना खाता था। वह रात को अपनी बैरक में छुपकर रोता था और सोचता था कि वापस अपने गांव भाग जाए। लेकिन गोवा एफसी के पास बड़े बड़े विदेशी फॉरवर्ड्स खिलाड़ी थे, इसलिए विराट को मुख्य टीम में जगह नहीं मिली। उसे अनुभव हासिल करने के लिए लोन पर आई लीग के एक छोटे क्लब शिलोंग लाजोंग भेज दिया गया। यही वह जगह थी जहां विराट का असली रूप बाहर आया। नॉर्थ ईस्ट की वादियों में उसे फिर से पहाड़ों जैसी खुशबू मिली। शिलोंग लाजोंग के लिए खेलते हुए विराट ने उस सीजन में तबाही मचा दी। उसने 24 मैचों में 18 गोल किए। उसकी इस कामयाबी ने गोवा एफसी के मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया कि वे उसे वापस बुलाएं और मुख्य टीम की नंबर 9 की जर्सी सौंपें। चैप्टर 4, विराट द पोस्टर बॉय। साल 2028 भारत की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग का फाइनल मैच था। मुकाबला था गोवा एफसी और कोलकाता के सबसे बड़े क्लब मोहन बागान के बीच। साल्ट लेक स्टेडियम में मैदान पर 85,000 दर्शकों का हुजूम था जो गोवा के खिलाफ चिल्ला रहा था। मोहन बागान पिछले कई सालों से भारतीय फुटबॉल पर राज कर रहा था। मैच के 80 मिनट हो चुके थे और स्कोर 1-1 की बराबरी पर था। गोवा एफसी के स्टार विदेशी खिलाड़ी चोटिल होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। पूरा दबाव 24 साल के विराट बिष्ट के कंधों पर था। 88वें मिनट में मोहन बागान के डिफेंडर ने एक घातक टैकल किया जिससे विराट के दाहिने टखने में गंभीर चोट आई। वह दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिर पड़ा। फिजियो दौड़े आए और उन्होंने कहा, विराट, तुम्हारा एंकल मुड़ गया है, तुम्हें बाहर जाना होगा। स्टेडियम में मौजूद मोहन बागान के समर्थक जश्न मनाने लगे कि गोवा का मुख्य खिलाड़ी बाहर जा रहा है। विराट ने स्ट्रेचर को देखा, फिर अपनी मां को याद किया जो उस वक्त गांव के किसी कोने में रेडियो पर कान लगाए बैठी होगी। उसने फिजियो का हाथ झटक दिया। उसने पेन किलर स्प्रे अपनी एड़ी पर छिड़का, अपने जूतों के फीतों को और कसकर बांधा और उठ खड़ा हुआ। मैच का आखिरी मिनट, गोवा के मिडफील्डर ने हवा में एक लंबा पास विराट की तरफ फेंका। विराट के पास 2 बड़े विदेशी डिफेंडर खड़े थे। विराट ने अपने दर्द को भुलाकर एक ऐसी ऊंची छलांग लगाई जैसे पहाड़ों पर कोई हिरण छलांग लगाता है। उसने दोनों डिफेंडर्स के ऊपर से जाकर एक कड़कड़ाती बाइसिकल किक मारी। गेंद गोली की रफ्तार से गोलकीपर के हाथ को चीरती हुई नेट के अंदर जा धंसी। गोल। साल्ट लेक स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। गोवा एफसी चैंपियन बन चुकी थी। विराट मैदान पर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। उस रात भारतीय फुटबॉल को उसका नया पोस्टर बॉय मिल चुका था। चैप्टर 5, सऊदी प्रो लीग का बुलावा। सऊदी प्रो लीग का बुलावा। कोलकाता के उस ऐतिहासिक मैच के बाद विराट की ख्याति भारत से बाहर निकल गई। साल 2029 में सऊदी प्रो लीग के एक अमीर क्लब अल फतेह ने विराट को 120 करोड़ रुपए की भारी भरकम ट्रांसफर फीस पर साइन किया। यह किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए इतिहास की सबसे बड़ी रकम थी। सऊदी अरब में विराट का मुकाबला रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ियों से था। वहां के आलीशान स्टेडियमों में जहां दुनिया भर का मीडिया था, विराट ने अपने पहले ही सीजन में 26 मैचों में 28 गोल दागकर सऊदी प्रो लीग का गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया। उसने करोड़ों रुपए कमाए, पिथौरागढ़ में अपनी मां के लिए एक आलीशान घर बनवाया, अपनी बहनों को देश के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने भेजा और अपने नारायण नगर गांव में एक अत्याधुनिक फुटबॉल एकेडमी खुलवाई ताकि किसी और बच्चे को नंगे पैर न खेलना पड़े। चैप्टर 6, दी क्लाइमैक्स। फीफा विश्व कप 2030। भारत ने इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। सामने थी मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम और 1 लाख से ज्यादा दर्शकों से भरा स्टेडियम। मैच का 19वां मिनट था। दक्षिण अफ्रीका के डिफेंडर का गोलकीपर को दिया बैक पास थोड़ा धीमा रह गया। विराट बिष्ट ने मौका भांप लिया और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। बिजली जैसी रफ्तार से वह गेंद के पास पहुंच गया। गोलकीपर ने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन विराट ने गेंद रोक ली। सिर्फ एक पल में विराट ने ठंडे दिमाग से गेंद को गोलकीपर के पैरों के बीच से स्लाइड कर दिया। कमेंटेटर चीख उठा, गोल! पहाड़ों के बेटे विराट बिष्ट ने फीफा विश्व कप 2030 में भारत का पहला गोल दाग दिया। विराट कॉर्नर फ्लैग की ओर भागा, कैमरे के सामने अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर कुमाऊनी भाषा में टैटू था, आई लव यू ईजा, मतलब आई लव यू मॉम। यही थी विराट बिष्ट की कहानी, जिसने दुनिया को दिखा दिया
कि अगर आपके इरादों में पहाड़ों जैसी मजबूती हो तो दुनिया की कोई भी गरीबी या मुश्किलें आपका रास्ता नहीं रोक सकती।